हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम जीवित हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि इस समय हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खुदावंद की बातें सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और खुदावंद का धन्यवाद कि सचमुच में वो कभी ना छोड़ने का वायदा करता है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने 3 आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया। प्यारो, ये जो नबी हबक्कूक नबी की किताब में से, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से आप लोगों के सामने हिस्सा पढ़ा गया। ये हबक्कूक नबी परमेश्वर को जब ये प्रार्थना करता है, जब ये नबूवत का कलाम उसको मिलता है, उससे पहले ये परमेश्वर को बहुत ही शिकायतें कर रहा है और खुदावन को कहता है, खुदावन उत्पात हो रहा है, बहुत ही तबाही हो रही है और लोगों ने अपना चाल चलन भी बदल दिया है और परमेश्वर को शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत किए जा रहा है। जैसे आजकल हम लोग भी दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद जब दुआ नहीं सुनी जाती तो हम कंप्लेंट्स बहुत करते हैं खुदा को। और परमेश्वर जब हबक्कूक नबी को उत्तर देता है तो खुदावन कहता है, यस, डिस्ट्रक्शन तो डेस्टाइन्ड है। लोग जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया उनकी डिस्ट्रक्शन जरूरी है और ऐसी वाली डिस्ट्रक्शन है जिसमें दिल को हिला देने वाली बातें इस किताब के बीच में लिखी हैं। और आज भी जब हम देखते हैं कि हमारा जीवन सचमुच में कितना अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता लगता कि कब क्या होने वाला है, और फिर भी हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास धरे हुए हैं। यह हबक्कूक नबी को जब परमेश्वर ने ये सारी बातें बताई तो परमेश्वर का बंदा पहले शिकायत करता है खुदा को और उसके बाद खुदा का वचन सुनता है। और जब परमेश्वर का वचन सुनता है तो परमेश्वर को ये कहता है कि ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगीं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। प्यारो, परमेश्वर अपने प्रेमियों के लिए, खुदा के लोगों के लिए आराम और शांति की बात करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने भी खुद कहा, दुनिया में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु परेशान मत हो, दुखी मत हो, घबराओ नहीं, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यस, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने दुनिया को जीत लिया है और इस दुनिया के बीच में जो कलेश है, हमारा खुदावन उनमें भी हमें धीरज धरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोलता है। जिस तरीके से ये आदमी जो डिस्ट्रक्शन होने वाली थी, जो परेशान करने वाली बातें थी और जो पक्की पक्की होने वाली थी, जैसे आज भी लोगों को सुनाते हैं कि 3rd वेव आने वाली है जो और भी ज्यादा खतरनाक है और जो वेव किसी का लिहाज नहीं करती है, कोरोना वायरस की वेव, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हो, ये वेव सबको अफेक्ट कर रही है। परंतु इस आदमी का, खुदा के इस बंदे का, जो एक समय कंप्लेंट कर रहा था, खुदा उनके साथ नाराजगी कर रहा था, अब खुदा के ऊपर भरोसा करके ये कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा ही रखूंगा। मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं अपने परमेश्वर से नाराज होकर कर भी क्या सकता हूं। और इसीलिए वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, भविष्य की बातें करता है, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे,
जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो और ना थानों में गाय बैल हो। खुदावन का बंदा फ्यूचर के बारे में अब चिंता नहीं करता, क्या होने वाला है। चाहे उसको डिसअपॉइंटमेंट का पता है, निराशा का पता है कि निराशा होने वाली है, कि पेड़ तो हैं अंजीर के परंतु फूल नहीं लगेंगे, और कहता है दाखलता तो है परंतु फल नहीं लगेंगे, चाहे ना लगे, कहता फिर भी मैं अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। मेरा फ्यूचर मेरे खुदा के हाथ में है, मेरा प्रेजेंट भी खुदा के हाथ में है। चाहे प्रेजेंट में परेशानियां हैं, लेकिन मेरा प्रेजेंट भी और मेरा फ्यूचर भी मेरे खुदा के हाथ में है। जैसे यिर्मयाह की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 11, 12 आयत में और 13 आयत में जब आप लोग पढ़ोगे, इसमें तो खुदावन अपने लोगों को ये कहता है, मेरी योजना तुम्हारे फायदे की है। चाहे जो मर्जी प्रेजेंट तुम्हें दिखता रहे, इवन देन आई हैव लव्ड यू, और मेरी योजना तुम्हारे लाभ की है। चाहे फूल भी ना लगे अंजीर के पेड़ों में, चाहे दाखलता भी ना लगे, दाखे ना लगे दाखलता की लता में, और चाहे जलपाई के वृक्ष में से भी धोखा खाया जाए। खेत है पर खेतों में अन्न नहीं उपज रहा, तो भी कहता है मैं खुदा के ऊपर भरोसा रखता हूं, क्योंकि खुदा उनके वायदे मेरे और आपके लिए ऐसे ही हैं। और खुदा कहता है आई होल्ड फ्यूचर फॉर यू। परमेश्वर कहता है, हिंदी में लिखा है, क्योंकि वर्ण कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरी और आपकी आशा क्या है? मेरी और आपकी आशा यह है कि जब हम इस दुनिया में से अपना सफर पूरा करके चले जाएंगे, तो मुझे और आपको परमेश्वर यहोवा की, हमारे खुदावन जो सृष्टि करता है, जिसने आपको मुझको सब चीजों को बनाया, और जो मेरे और आपके लिए परेशानी में से, मौत के साए की वादी में से भी जीवन निकालने वाला परमेश्वर है, उसके साथ हम जाके रहेंगे। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच में ये मेरा घर नहीं। यस, ऐसा वाला एक गीत विश्वासी लोग गाया करते हैं, और हमारी आशा परमेश्वर जरूर से पूरी करेगा कि हम एक ना एक दिन इस दुखों की दुनिया के बीच में से निकलकर, इस दुनिया को छोड़कर खुशी और शांति की जगह पर चले जाएंगे, और वहां पर ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना रोना होगा, ना मातम होगा, किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। वहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हजूरी, और परमेश्वर की हजूरी में उसकी महिमा और प्रशंसा करना। और खुदा कहता है कि तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। कब पूरी हो जाएगी? जब मैं और आप खुदावन के ऊपर भरोसा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यह कहता है, प्राण देने तक वफादार रहे, प्राण देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मृत्यु का मुकुट नहीं, जीवन का मुकुट दूंगा, और वो मुकुट जो है कभी भी मुरझाता नहीं है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर मेरे और आपके लिए ऐसी अच्छी योजना बनाता है। इसलिए बनाता है ताकि हम भी हबक्कूक की तरह हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। यह नहीं कि जब अंजीरों में फूल लगना शुरू हो जाए, फल भी आ जाए, दाखलता में बड़े दाखें लगी हों, और जब हमारे भेड़ बकरियां, यह नहीं कि हमारे खत्ते भरे हों, यह नहीं कि हमारी किसी चीज की घटी ना हो, तब तो हम खुदावन को धन्यवाद 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 कहते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं। परंतु जिस समय परेशानी होती है, जिस समय कमियां और घटियां होती हैं, उस समय हम कहते हैं परमेश्वर तूने क्या कर दिया। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर, ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि खुदा के लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देना जाने, परमेश्वर को धन्यवाद देना जाने। जैसा थिस्सलुकियों की किताब में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदावंद यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्यारो, हमारा खुदा मुझसे और आपसे हर बात में धन्यवाद चाहता है। जिस तरीके से ये हबक्कूक नबी भी कहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तो भी मैं अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता यहोवा से प्रसन्न रहूंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चाहे घटियां हो जाए, चाहे हमारे ऊपर दुख और तकलीफ आ जाए। खुदावन से पूछने लगा शैतान आके पूछने लगा, क्या अय्यूब नबी तेरे को प्यार करता है, तेरा डर मानता है?
क्योंकि अय्यूब नबी की दाखलताओं में बहुत दाख लगी थी। अय्यूब नबी के खेत खूब उपजाऊ थे। अय्यूब नबी के गाय बैल भेड़ बकरियां खूब बढ़ते ही चले जा रहे थे, जैसा अय्यूब नबी की किताब में आप लोग पढ़ोगे। और उसका परिवार भी बड़ा भरा फूला था। उसके बच्चे भी खुदावन में बड़े खुश थे। परंतु जब खुदा ने बच्चे ले लिए तो फिर क्या हुआ? जब खुदा ने खेत ले लिए, लूट में चले गए, सब कुछ धन दौलत लुट गया, तब क्या हुआ? तब यही हुआ कि परमेश्वर के बंदे ने, जिसका टेस्ट चल रहा था, शैतान जिसको ट्राई करके ये प्रूव करना चाहता था कि खुदा बाप क्योंकि तू इसको आशीषें देता है, तूने इसको भरा पूरा परिवार दिया है, तूने इसको खुशी शांति दी है, इसीलिए मतलब के लिए ये तुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ये तेरा डर और भय मानता है। 1 मिनट मौका तो दे और मैं साबित कर दूंगा कि ये तेरे को प्यार नहीं करता। अय्यूब ने अपने बच्चे चले जाने पे, मर जाने पे, अय्यूब ने अपने दास दासियां, जो भी उसका धन था, वो भी लुट जाने के बाद भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहां तक कि उसके अपनी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया, उसके रिश्तेदारों ने भी उसको त्याग दिया, तब भी वो कहता है भाई मैं फिर भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। तब भी उसने अपने परमेश्वर को मुबारक कहा। जैसे ये हबक्कूक नबी कह रहा है कि चाहे भाई घटिया हो जाए, फ्यूचर बिल्कुल धूमिल हो, फ्यूचर में कुछ भी ना मेरे को दिखाई देता हो, प्रेजेंट में मुसीबतें और परेशानियां भी हों, तो भी कहता है मैं अपने परमेश्वर से प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि खुदावन कहता है, जब हम पढ़ते हैं नए नियम में फिलिपियों की चिट्ठी और उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, 5वीं भी जब पढ़ते हैं तो वहां भी कहता है कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, हर बात में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसके सामने प्रस्तुत किए जाए भाई। और तब कहते हैं मसीह की शांति जो समझ से परे है, जो हमारी समझ के बाहर है, तब वो हमारे मनों में राज करेगी। और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावन ने इस पैंडेमिक के समय में भी मेरे और आपके लिए अच्छा रख रखा है। गोया के बहुत सारे हमारे प्यारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके लिए बहुत दुआएं की गई, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने उपवास किए, परंतु फिर भी परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि परमेश्वर उनको इस दुनिया से उठा ले। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता है कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। जब तक हम इस दुनिया के बीच में हैं, विपत्तियां बढ़ती 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 चली जानी है, बाइबल के बीच में लिखा है। परंतु फिर भी खुदा हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उसको छोड़े नहीं, हम उसको त्याग नहीं दें, बल्कि हम सचमुच में अपने परमेश्वर को धन्य कहते रहें। ये भी हमारा परीक्षा का समय है। और बेशक प्यारो, खुदावंद यीशु मसीह ने कह रखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यस, ये प्रेम ही है यीशु मसीह का, जो पापियों के लिए, बैरियों के लिए अपनी जान देता है। परंतु आज इस दुनिया में हम क्या देख रहे हैं कि प्यार नाम की बात नहीं है। प्यार बात में रह गया है। असल में प्रैक्टिकल में हम लोग प्यार नहीं करते, ना खुदा को और ना मनुष्य को। हम उन्हीं चीजों को प्रेम करते जिनसे हमें फायदा दिखता है, उन बातों को प्यार करते हैं जिनमें हमारी अपनी बड़ाई होती है। हम उन बातों को बोलते नहीं हैं जिनसे लोग नाराज हो जाते हैं। हम खुदा को नाराज करना पसंद कर लेते हैं, लेकिन लोगों को नहीं। ये खुदा के साथ प्रेम नहीं है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए। और यही खुदावन हमें चाहता है, क्योंकि हमारे वचन ही हैं, हमारी बातें जो हैं, जो गलती से हम जानने अनजाने में खुदा के खिलाफ बोल देते हैं, लोगों के खिलाफ बोल देते हैं, यही हमें दोषी और निर्दोष निर्धारित करने में ठहराने के लिए काफी है। परंतु धन्यवाद, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। वो आप कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और उसने कह रखा है पहले बहुत परीक्षाएं आएंगी भाई, बहुत सारी परेशानियां आनी है। और खुदावंद का बंदा याकूब की पत्री में, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल की किताब में लिखा है, 1 बाब और उसकी 12वीं आयत, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में
स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है। प्यारो, ये परीक्षा का समय है। मेरे और आपकी हर एक इंसान जो इस दुनिया के बीच में है, परीक्षा का समय है। कितने लोग परीक्षा में पढ़ के अपने लिए खुदा के ऊपर भरोसा ना करके सिलेंडर चोरी कर करके स्टोर किए जा रहे हैं। कितने लोग परीक्षा में पढ़ के कि धन कमा लेते हैं और हर तरह के अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं। उनको पता नहीं है कि जीवन परमेश्वर ही के हाथ में है। इस जिंदगी के बाद भी एक और जिंदगी है, और वो जिंदगी पाने के लिए, यानी कि स्वर्ग और नरक पाने के लिए हमें इस दुनिया में तैयारी करनी है। और इस दुनिया में जो भी परीक्षा हमें आती है, हम परमेश्वर पिता के दया से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम स्थिर रह सकते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को परीक्षा में स्थिरता दी, परीक्षा में स्थिर रहा। चाहे बच्चे एक ही दिन में उसके बेटे मर गए, एक ही दिन में बेटी जिसको बहुत प्यार करते थे वो भी चली गई, एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो गया, तो भी वो परमेश्वर को प्रेम करता हुआ उसको मुबारक कहता है। खुदावंद मुझे और आप लोगों को ताकत दे ताकि इस समय में हम परीक्षा के समय में स्थिर रहें और लगातार, जैसे थिस्सलुनीयन में लिखा है, थिस्सलुनीकियों की चिट्ठी में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मुझे और आपको ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करनी, बल्कि मुझे और आपको, जैसे मेरे और आपके लिए विश्वास करते हैं हम कि खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। रोमियो की चिट्ठी 8 की 26 आयत में लिखा है कि हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारे लिए आहें भर भर के जो बयान से बाहर है प्रार्थना करता है पिता की इच्छा के मुताबिक। तो खुदावंद मुझे और आपको भी इस परीक्षा के समय में यही कहता है कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। किसके लिए प्रार्थना करनी? अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो मुसीबत में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के को वर्कर बन जाए, उसके साथ काम करने वाले बन जाएं, क्योंकि उसने मेरी और आपकी तकलीफों को अपने ऊपर लिया। और भविष्य की बिल्कुल मुझे और आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का वायदा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भविष्य है और मेरी और आपकी आशा अच्छे दिन की है। खुदा मुझे और आपको अच्छा दिन देगा, चाहे प्रेजेंट में फिर कहता हूं कमियां और घटियां दिखें, प्रेजेंट में नुकसान ही नुकसान दिखे, प्रेजेंट में हमें कैसा भी दिखे कि पता नहीं क्या होने वाला है या क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं और आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को और हम सब को, सारे विश्वासियों को बरकत दे। इस समय हम सब लोगों को दुआ मांगने की आवश्यकता है। जो लोग इस कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं, सब डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सोनल और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग भी जो हमारी जरूरत की चीजें मुहैया करते हैं, परमेश्वर उन सब को भी संभाले, उन सब को आशीष दे, उनके परिवार के लोगों को भी संभाले। ऐसा मुझे और आपको प्रार्थना करने के लिए खुदा उनका हुक्म है। जैसे हमारा परमेश्वर दयालु और कृपालु है और हमारे लिए भला करता है, हमें भी अपने बुरा चाहने वालों के लिए भी दुआ करनी है। और खास तौर से मुझे और आपको बड़े बोझ के साथ, जैसे हम अपने लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह ने ये कहा ना कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी पहले उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ हो, तो मुझे और आपको भी उन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए। जैसे कुरिन्थियों की चिट्ठी में लिखा है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में से इसलिए निकालता है ताकि हम उनकी मदद कर सके जो किसी भी तरह की परीक्षा में है। खुदावंद आप सब लोगों को आशीष दे और तौफीक दे कि हम लगातार इस समय में खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। शैतान का ये हथियार है, शैतान का ये योजना है कि चर्चेस बंद हो चुके हैं, लेकिन हालेलुया हमारे पास ये मीडिया है, सोशल मीडिया, इसके द्वारा इधर उधर की बातें करने की बजाय, गुड मॉर्निंग करने की बजाय हम दुआ करें, खुदावंद की बातें लोगों तक पहुंचाएं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस समय तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी
क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। खुदा उनका ये वायदा है। आइए मैं और आप इस समय में, चाहे हबकुक नबी की तरह मुझे और आपको अनसर्टेनिटी नजर आती है, कुछ पता नहीं लगता क्या होने वाला है, फिर भी हम कहें तो भी मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उसने प्रसन्नता मेरे और आपके लिए डेस्टाइन कर रखी है, निर्धारित कर रखी है। जैसे अय्यूब जब परीक्षा में से निकल गया तो उसको डबल आशीष मिल गई, डबल आशीष मिल गई। उसके लोग जो उसके पास से दूर भाग जाते थे, नफरत करते थे, वो भी आके उसके पास आके धन दौलत लाके उसको देते हैं और खुदा ने पहले से ज्यादा उसको आशीष दे दी। इसलिए मत घबराओ कि प्रेजेंट में जो नुकसान हो गए हैं उनकी भरपाई कैसे होगी। उनकी भरपाई हमारा खुदा जो कहता है मेरे पास आओ, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, परिश्रम करने वालों, बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यही आराम मुझे और आपको देने के लिए उसने खुद पहले मेरे और आपकी तकलीफें अपने ऊपर ले ली। उसने मेरे और आपके लिए अपना सलीब के ऊपर अपना खून बहा दिया ताकि मैं और आप बच जाएं और वो हमेशा का जीवन जो इस जीवन के बाद होने वाला है, ये असली जीवन नहीं है, यही अनंत जीवन नहीं है। हर किसी को पता है कि एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, परंतु असली जीवन इस मौत के बाद, इस जीवन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद शुरू होने वाला है। और वो अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको देने का वायदा करते हैं। और अगली बात वो कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है अनसर्टेनिटी में। हबकुक नबी कहता है कुछ भी हो जाए भाई, सब तरफ घाटा ही घाटा हो, मेरे बैंक बैलेंस भी खाली हो जाए, और चाहे जो भी मेरी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, जिनको मैं प्यार करता हूं, जो मैंने बनाई, वो भी चली जाएं, तो भी कहता है मैं खुदा के ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बलमूल है। कम ऑन, अगर तकलीफों में, परेशानियों में हम फिर भी कहें कि तो भी मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, तो फिर खुदा मेरा और आपका बलमूल बनता है। उसके नाम से मुझे और आपको ताकत मिलती है, उसके नाम से मुझे और आपको फिर से स्थिरता मिलती है। और कहता है कि यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, स्विफ्ट कर देता है, तेज कर देता है, और विपत्ति में मैं और आप यीशु मसीह के नाम से निकल जाते हैं। यस, और वो कहता है वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर हमें फिर नरक के लिए डेस्टाइन नहीं करता। परमेश्वर हमें हमेशा के लिए परेशानी और दुखों में नहीं डाले रहता, वो हमारे चेहरे पर हंसी ले आता है। लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को हंसी पहुंचेगी। यस, बी श्योर दैट यस गॉड विल ग्लैड योर हार्ट। परमेश्वर आपके दिलों को खुश कर देगा। यस, अगर हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हर बात में उसकी रजा में राजी होंगे और हर बात में उसका कहना मानने के लिए तैयार होंगे। खुदावन आप सब लोगों को आशीष दे और तौफीक दे कि जल्द आपकी और मेरी दुआ सुनकर, विश्वासियों की दुआ सुनकर, जल्द इस कोरोना वायरस का खात्मा करें, इस महामारी का खत्म करें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि विश्वासी जन की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वासी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। और ये तभी प्रभावशाली होगी जब मैं और आप सचमुच में अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उसके कहने मान के, उसकी आज्ञाओं को मानकर। बेशक मैं और आप कोई भी साबित कदम नहीं। यीशु मसीह ने पहले कह दिया था, रूह तो तैयार है लेकिन जिस्म कमजोर है, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं उसने आप ही कह रखा है मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे और आपको हमेशा उस डाली की तरह, हालेलुया, उस दाखलता में लगातार पैबंद बने रहने के लिए आवश्यक है, और जो यीशु मसीह के द्वारा पॉसिबल है। खुदावंद आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके प्यारे बेटे बेटियां जिन्होंने ये कैसेट सुनी है, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आशीष पाएं
आशीष पाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बहुत सारे लोगों के लिए वो शांति के दूत बन जाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं सबके घरों में सुख चैन बना प्रभु जी, और जो लोग इस समय उदास परेशान हैं, रोते बिलखते हैं, उनको शांति सिर्फ तू ही दे सकता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। खुदावन मेहरबानी करके हमारे प्रियजन, ओ खुदावन, ओ प्रभु दया कर उन सबको शांति और तसल्ली दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर दे। हम हर एक जन के लिए जो भी आए खुदावन, खुदा तेरा डर और भय मानता है, तू इस पे विश्वास करता है, हे जीवते परमेश्वर, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश पर रहम कर, जल्द प्रभु इसको इस बीमारी महामारी से छुड़ा, ताकि खुदावन हमारा देश भारतवर्ष इस रेड जोन में से निकले। इस देश की तरक्की चाहते हैं, सरकारों पर अनुग्रह कर, प्रशासन पर अनुग्रह कर, और प्रभु दया करके तरस खा के खूब प्रभु खुशी का समय फिर से लेके आ, ताकि सब लोग मिलकर फिर से प्रभु डर और भय से मुक्त होकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले और कबूल कर ले, आमीन। आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भिजवाना, ताकि उन लोगों को भी खुदावन के वचन से शांति और तसल्ली मिले। खुदावन का वचन सचमुच में बेफायदा नहीं होता, वो फल जरूर लेके आता है। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे, आपके परिवारों में खुशी शांति बनी रहे और हमेशा बचाव रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।